गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल की क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी कंपाउंड का किसी कंपाउंड में एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखें तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सही बात है, ठीक है। फिर मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बताया। मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन में क्या करता है, परसेंटेज कंपोजिशन दे देता है और आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला या कभी-कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करवा देता है, ठीक है। तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे, कल भी दिए थे, आज भी दिए थे, ठीक है। आई होप कि आप सबने वो क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, ठीक है। आई होप कि सबने किए होंगे, है ना। और कुछ बच्चों ने कंप्लीट भी कर लिए होंगे। फिर भी मैं एक बार उन क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। बता दे रहा हूं कि एक्चुअली में क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है तो आपको अच्छे से आना चाहिए। यहां से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कल एक बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि MgSO4 में उसके जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं सबका परसेंटेज कंपोजिशन बताओ, ठीक है। अब परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते थे, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। सर परसेंटेज कंपोजिशन निकालते थे कि मास ऑफ द एलिमेंट, भाई जिस एलिमेंट का मेरे से परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है उसका मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड या मोलर मास कह दो, है ना। अगर मास ना दिया हो तो मोलर मास देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला था। अच्छा, मुझसे कहा कि MgSO4 में प्रेजेंट वेरियस एलिमेंट्स के परसेंटेज कंपोजिशन बताओ, है ना। परसेंटेज कंपोजिशन होता है मास बाय परसेंटेज। क्या होता है, मास बाय परसेंटेज, यानी कि आप उनके मास का परसेंटेज निकालते हो। क्लियर है बात मेरी, यानी कि आपको बताना है MgSO4 में कितना परसेंट मास मैग्नीशियम का है, कितना परसेंट सल्फर का है और कितना परसेंट ऑक्सीजन का है। अब ये करने के लिए मुझे टोटल मास तो पता हो, नहीं दिया हुआ तो हम मान लेते हैं कि MgSO4 का कितना मोल है, 1 मोल। और MgSO4 के 1 मोल का मास हमें पता है कितना होता है, 120 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करके देख लो, 24 प्लस 32 प्लस 64 कितना आने वाला है, 120 ग्राम पर मोल। तो हमें गिवन तो नहीं था कि एक्चुअली में मास कितना है, पर हमने मान लिया कि कितना सब्सटेंस है मेरे पास, 1 मोल, और उसका मास कितना होगा, 120 ग्राम पर मोल। अच्छा सुनो, अगर मेरे पास 1 मोल MgSO4 है तो मैग्नीशियम कितना होगा, 1 मोल। मैग्नीशियम एटम कितना होगा, 1 मोल होंगे ना। 1 मोल MgSO4 है तो सल्फर एटम कितने होंगे, 1 मोल। 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट है तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 4 मोल। क्लियर हो गई बात मेरी। अच्छा, मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम का मास कितना, मैग्नीशियम है कितना सर, 1 मोल। अरे भाई 1 मोल MgSO4 में मैग्नीशियम एटम कितने होंगे, 1 मोल होंगे ना। 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है, बोलो, 24 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, 120 मल्टीप्लाई बाय 100। कर लेंगे सॉल्व आगे। फिर कहा परसेंटेज ऑफ सल्फर विल बी इक्वल्स टू सल्फर का मास 32 अपॉन में टोटल मास 120 मल्टीप्लाई बाय 100। कर लेंगे आगे। फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। कर लेंगे आगे, हलवा सवाल है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। अच्छा दो, इस सवाल में कुछ ऐसा नहीं था कराने लायक, फिर भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ये भी आसान सवाल था। ये कह रहा था कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, एक सॉल्ट है आपके पास, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है आपको, है ना। देखना जरा ध्यान से, मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं। आपको एलिमेंट कौन कौन से गिवन है उस इनऑर्गेनिक सॉल्ट में, सोडियम है आपके पास, ठीक है, आपके पास सल्फर है और आपके पास ऑक्सीजन है। ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। इनका परसेंटेज गिवन है कितना कितना, सोडियम का गिवन है 29.11, सल्फर का गिवन है 40.51 और ऑक्सीजन का गिवन है 30.38। ये परसेंटेज गिवन है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था, आपसे पूछा एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जस्ट इमेजिन कि आपके पास H2O का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ ये 2 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स को, या यू कैन से मोल्स को। कह सकते हो ना कि अगर एक मॉलिक्यूल वाटर का है तो उसमें 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन। सिमिलर मैनर में अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक मोल है H2O का, तो कितने मोल होंगे हाइड्रोजन के, 2 मोल, ऑक्सीजन के कितने होंगे, 1 मोल। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं
ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सही बात है। तो सर अगर मेरे को मोल पता लग जाए सोडियम के, सल्फर के, ऑक्सीजन के, तो मैं फॉर्मूला जैसी कोई चीज बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। सुनो, मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलर मास, सही बात है भाई। सोडियम के मोल्स निकालने, तो सोडियम का गिवन मास कितना है आपको? 29.11 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है सर? बहुत आसान है, 23। बोलो सही है। सिमिलर मैनर में सल्फर का कितना है आपको मास गिवन? 40.51। इसका मोलर मास कितना होता है? 23। बोलो क्लियर है। सिमिलर मैनर में ऑक्सीजन का मोलर मास कितना गिवन है? 30.38। इसका गिवन मास, एक्चुअली गिवन मास, मोलर मास कितना होता है? 60। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर यहाँ आएगा 23 बन 23, 6 बचे, वहां बचा एक, कर लेते हैं इसको सॉल्व अच्छे से। 29.11 23, 23 बन 23, 6 बचा, ठीक है। यहाँ पर लगाया पॉइंट, यहाँ उतार दिया 1, 23 2 46, और ठीक है 2 बढ़ जाएगा 1.22 और फिर 1 उतारूंगा तो 1.26 के समथिंग आएगा, और करके देख लेना एक बार, ठीक है। 1.26 के समथिंग आएगा। ये भी कितना आएगा? लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इसकी 1.9 के समथिंग। कितनी आएगी? 1.9 के समथिंग। क्लियर होती है बात मेरी? अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, सबसे छोटे नंबर से। तो अप्रोक्सीमेट लिया है मैंने वैल्यू, ठीक से सॉल्व करके देखना अपनी कॉपी में। आप जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे, एक्यूरेट आप करके देख लेना, है ना। तो ये आ जाएगा 1, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, इतना कर भी दिया था, कई बच्चों ने मेरे को भेजा था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। 1:1:1.5। सर आपने हमें बताया था कि इंपेरिकल फॉर्मूला तो वोल नंबर रेशियो होता है, पर ये तो अभी भी वोल नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो कर लो। कैसे करें? अरे भाई मैथमेटिक्स लगानी है, ये भी तो मैथमेटिक्स ही लगाई है, ऐसा कोई रूल थोड़ी था कि इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो ना। हमने मैथमेटिक्स लगाई इसको वोल नंबर में चेंज करने के लिए। अब भी नहीं हुआ तो कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि वोल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। अरे भाई रेशियो निकाल रहे हो ना, तो एक को मल्टीप्लाई किया तो तीनों को करो, ठीक है। तो सर ये आया 2, ये आया 2 और ये आया 3। सिंपलेस्ट रेशियो है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता। तो सर सोडियम है 2, सल्फर है 2 और ऑक्सीजन है 3। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? निकल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, बहुत आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पूछा था इसमें बस। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है ना, वापस से वही, इसमें एलिमेंट गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एलिमेंट्स गिवन है आपको। कौन कौन से? आपको गिवन है हाइड्रोजन, आपको गिवन है कार्बन और आपको गिवन है क्लोरीन, ठीक है। मैं बता देता हूं कैसे हो गए, बहुत आसान है। आपको परसेंटेज गिवन है इनकी, इसकी है 4.07, हाइड्रोजन की है 24.27 और आई एम सॉरी हाइड्रोजन की इतनी, कार्बन की सही 22.27 और इसकी कितनी है 71.65, ठीक है। अच्छा, पहले आप निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल्स, सही बात है। अरे मोल्स निकालोगे ना सबसे पहले, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 24.27 डिवाइडेड बाय 12 और 71.67 डिवाइडेड बाय 35.5। अरे भैया गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेट 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत थोड़ा सा, है ना। तो अप्रोक्सीमेट 4 आएगा, ये अप्रोक्सीमेट 2 आएगा और ये भी कितना आएगा 2। आप और अच्छे से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 4.01, ये 2.01 में कर देता हूं, ये लगभग आएगा 4.04 के इक्वल आएगा। 1.008 लोगे ना जब आप, तो ये 4.08 के इक्वल आएगा शायद, ये 4.04 के इक्वल आएगा, 2.01 और ये 2.01। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। तो इसको जब सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? 2.01, ये 2.02 के समथिंग आएगा अपॉन 2.01 अपॉन 2.01। अरे वही किया मैंने जो करता है, पहले इसका रेशियो निकाला, ठीक है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया। ये कितना आया 2, ये कितना आया 1 और ये कितना आया 1। इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया क्या? बिल्कुल निकल गया सर। हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का रेशियो क्या है सर? 2:1:1। सही है। फॉर्मूला क्या लिखोगे? CH2Cl। ये कौन सा फॉर्मूला है?
इंपेरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या आपसे इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है? नहीं, आपसे कौन सा फॉर्मूला पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्टेप 1 में आपने इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया। अब आपको बताया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करें इंपेरिकल फॉर्मूला से, तो क्या फॉर्मूला होता है सर? एन फैक्टर, पढ़ाया था ना कल, इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, एन फैक्टर क्या होता है? ये भी समस्या है कि सर एन फैक्टर भी बताओ क्या होता है। तो एन फैक्टर होता है मोलर मास अपॉन में मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। हाँ या ना? मोलर मास कितना होगा इसका? गिवन है क्या आपको? क्वेश्चन में देखते हैं। इसका मोलर मास बिल्कुल गिवन है 98.96 ग्राम। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास देखो, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला का 12 प्लस 2 प्लस 35.5 और ये आएगा 0.552 दोनों 49.5, यानी कि अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? ये 2, 99 के आसपास है नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो एन फैक्टर कितना आया? 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला से, विच इज इक्वल्स टू C2H4Cl2। आसान है, ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एलिमेंट कौन कौन से हैं इस बार? सर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। कार्बन कितना गिवन है? परसेंटेज गिवन है इनकी। सर कार्बन गिवन है 40.87%, हाइड्रोजन गिवन है 5.085% और लास्ट में आपको गिवन है ऑक्सीजन विच इज इक्वल्स टू 54.228%। ये तीनों गिवन है आपको। ठीक है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का और आपको मोलर मास गिवन है कितना? 118 ग्राम पर मोल। यही सवाल है। कोशिश करो खुद से, कर ली है तो बहुत बढ़िया, वरना जिन्होंने नहीं किया है वो कोशिश करें। मैं इतने इंक डाल दूं मार्कर में। चलिए, करेंगे कैसे? इसको बना सकते हो सर? पहले तो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। हाइड्रोजन के मोल्स कैसे निकालोगे? कार्बन के सबसे पहले, कार्बन के कैसे निकालोगे सर? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है इसका? 40.87। करते हैं। देखो, मोल्स निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं इसके। 40.87 डिवाइडेड बाय 12, सही है। ये कितना आएगा? 5.085 डिवाइडेड बाय 1 और ऑक्सीजन का कितना गिवन है? 54.228 डिवाइडेड बाय 60। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। कितने मोल निकल गए कार्बन के? निकाल लो कितने मोल आ गए सर? 12 पंजे 12 तिया 36, तो 3.4 बचे। कर लेते हैं इसको। 40.87 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? 12 तिया 36, बच गए 4 पॉइंट लगाया, 8 12 12 चौक 48, तो 3.4 के समथिंग आएगा। कुछ कितना आएगा? 3.4 के समथिंग आएगा। अच्छा, यहाँ पर कितना आएगा? 5.08। ठीक है। और यहाँ कितना आएगा? 16 तिया 48, ये भी कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट 3.4 के समथिंग। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटे नंबर से, है ना? सही किया है क्या मैंने इसको? 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है। डिवाइड करो इसको सबसे छोटे नंबर से। क्या है? 3.4। ये क्या है? 3.4 और ये क्या है? 3.4। परसेंटेज सही लिखी है। अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1, ये अप्रोक्सीमेट 2 और ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 1। क्लियर है बात मेरी? और कैलकुलेशन करके देख लेना। इंपेरिकल फार्मूला क्या आया? C1H2O1। क्लियर है बात मेरी? CH2O। ये तो क्या निकाला आपने? इंपेरिकल फार्मूला, है ना? अब सुनो, इंपेरिकल फार्मूला आया मेरे पास, ध्यान से समझ लेना ये वाला स्टेप। इंपेरिकल फार्मूला कितना आया मेरे पास? CH2O। कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है। CH2O कर सकते हो ना कैलकुलेशन आराम से। अच्छा, अब सुनो मेरी बात को, मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने बताया था एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला। और ये एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हो आप? सर एन फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाया था आपने हमें कि आपके पास मोलर मास क्या है? कितना है मोलर मास? 118 है। एक्सक्यूज मी, बिल्कुल सही है, 118 है ना? कितना है? 118 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला का मास कितना है? देखो 12 प्लस
2 प्लस 16 कितना है 30। ये एक्चुअली में 180 कर लेना है ना, ग्लूकोज की बात कर रहा था। 12 प्लस 2 प्लस 16, क्वेश्चन में अगर मैंने 118 लिखवाया हो तो उसको 180 कर लेना है ना, डिवाइड हो जाएगा 30 से, कितना है एन फैक्टर 6। क्लियर होती है बात मेरी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू 6, एन फैक्टर है, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, क्या फार्मूला आया C6H12O6। क्लियर हो गई बात मेरी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कल करने के लिए दिए थे, है ना। अब आज मैंने आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए थे, अच्छे अच्छे सवाल थे आज के भी, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था उनमें कि एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कौन कौन से एलिमेंट है। आज के क्वेश्चन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन कितना है 40% और हाइड्रोजन कितना है 6.6%। अब यहाँ एक समस्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लोगे क्या? अरे निकाल लोगे यार। टोटल परसेंटेज किस में से निकाली जाती है? 100 में से। 2 का गिवन है, तीसरे का निकालना है, निकाल लो 100 में से माइनस करके। अरे हाँ कि ना? आपको पता है ना कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा वो 100 के इक्वल होगा। परसेंटेज मतलब जो चीज 100 में से निकाली जाए। 2 का गिवन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 100 माइनस इन दोनों का परसेंटेज। अच्छा, इन दोनों का परसेंटेज कितना है 46.67%। तो ऑक्सीजन का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर निकलेगा, बिल्कुल निकालेंगे। कितना आ जाएगा 53.33%। कितना आ जाएगा 53.33%। तो मैंने ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लिया। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? मुझे पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करो और कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 180 है। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी कितना दिया हुआ है 180। ठीक है, कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ थी परसेंटेज, अब मोल्स कैलकुलेट करो। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है कार्बन का, बता सकते हो? सर 40। मोलर मास कितना होता है इसका 12। मास कितना गिवन है इसका 6.67 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, मास कितना गिवन है इसका 53.3% डिवाइडेड बाय 33 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 60। तो ये तो मोल्स आ गए इसके। सही बात है, करो कैलकुलेशन। 12 14 इसका आएगा लगभग कितना आएगा 12 दूनी 24, 12 12 दिया 36, 36 बच गए 4 पॉइंट लगाए 0, तो 3.3 है ना, 3.3। ये आएगा लगभग 6.6 और ये भी लगभग कितना आएगा 3.3। तो डिवाइड कर दो सबसे छोटे नंबर से, ये है सबसे छोटा 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3, यही करते थे। अगले स्टेप में ये आया 1, ये आया 2, ये आया 1। क्या आया यहाँ भी एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। निकाल सकते हो ना एम्पिरिकल फार्मूला, बहुत आसान है। यहाँ केवल एक नई चीज थी कि ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी थी, उसके लिए मैंने ये सवाल कराया। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला आ गया ये। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? कौन सा फार्मूला है? एम्पिरिकल फार्मूला। मुझे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एन फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, एन फैक्टर निकालो इसका, तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? मोलर मास कितना गिवन है 180, मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है 180, डिवाइडेड बाय इसका एम्पिरिकल फार्मूला का मास 30 आएगा 6। तो ये भी ग्लूकोज है। शायद पहले वाले कंपाउंड में 180 नहीं था, खैर छोड़ो उसको। आपको तो कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना है अभी, आपको तरीके पे फोकस करना है। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, है ना, सीखा है ना इतना तो हमने। अच्छा, 6 इनटू एम्पिरिकल फार्मूला कितना है इसका CH2O, ये क्या हो जाएगा C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज। क्लियर होती है बात मेरी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसको 118 लेके ही करना है ना, मैंने 180 ले लिया था, पता नहीं क्यों, है ना, मुझे लगा वो ग्लूकोज है ना, इसलिए मैंने शायद उसको ले लिया। 180 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, एक बार उसकी कैलकुलेशन करके देखना। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो नहीं आए तो फिर पूछना, वहां कुछ गलती की है मैंने कैलकुलेशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों क्वेश्चंस मोल कांसेप्ट के हैं, है ना, तो इनको बाद में डिस्कस करेंगे। अगला देखो, एक कंपाउंड कंटेनिंग। अब एक कंपाउंड है, ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से सुनना, आया हुआ एक बार जेईई में, है ना, तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि कंपाउंड है, उसके पास सोडियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। 4 एलिमेंट है। ठीक है, 4 एलिमेंट है बिल्कुल, और उसमें से उसमें परसेंटेज गिवन है, ये तो एलिमेंट है ना। परसेंटेज किस किस का गिवन है? सर सोडियम का है 14.28, ठीक है। सर सल्फर का है 9.92,
सर हाइड्रोजन का है 6.20, ऑक्सीजन का गिवन नहीं है, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? सबका सम कर दो, 100 में से माइनस कर दो, है ना। सबका सम करता हूं मैं, 14.28, 9.92, 6.20, 10 0 1 2 3 9 3 12 16 4 1 9 10 20 0 2 2 1 3, तो 30.40% हो गया ये, सही है। 8 2 10 बिल्कुल सही है। ये कितना हो गया तीनों का सम? 30.40, तो उसका कितना हो जाएगा? 69.60 बचेगा ना। कितना बचेगा उसका? 69.60, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? 69.60। अब सवाल पढ़ो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एनहाइड्रस कंपाउंड। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है एनहाइड्रस कंपाउंड का। एनहाइड्रस कंपाउंड मतलब जिसमें पानी ना हो, ठीक है। एनहाइड्रस कंपाउंड मतलब जिसमें पानी ना हो। आपको याद हो तो आपने क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा था आपने 10th क्लास में, कि कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसी सॉल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते थे। जैसे जैसे CuSO4 डॉट 10H2, तो यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना था? 10। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूं कह रहा है कि मुझे ऐसा कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं चाहिए, तब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। इफ ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, अब आगे बहुत बेहतरीन बात कही है इसने, कि जितने भी हाइड्रोजन के एटम हैं सब ऑक्सीजन के साथ, क्या कह रहा है? ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि अगर ये जितने भी हाइड्रोजन एटम इसमें आते हैं वो सब ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर बना लें, क्रिस्टलाइन वाटर, तो इसका कंपाउंड का क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? और मुझे क्या गिवन है? इसका मॉलिक्यूलर मास, है ना। समझते हैं, घबराना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। सुनो, सबसे पहले तो वही करो जो करते आए, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दोगे। सबसे पहले निकालेंगे सर मोल, है ना। मोल निकाले आपने 14.28, ठीक है, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे? सॉरी, हाँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, सही है ना। और इसका कैसे निकालोगे? सर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सर इसका कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और इसका कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कर लिया इतना, सबके क्या आ गए आपके पास? मोल्स आ गए। क्लियर होती है बात मेरी? ये सब क्या है? इसके मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। अब जब सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, मैं तो बता देता हूं, इसको सॉल्व करने पर आएगा 23 दूनी 46, 23 6 बच जाएगा ये लगभग 0.62, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.31 के समथिंग, ठीक है। ये 6.2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना आएगा यहाँ पे? 16 तिया 48, 16 चौक 64, 4.35, कितना आ जाएगा? 4.35 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है। डिवाइड किया 0.31 से, 0.31 से, अरे आती है ना ये चीजें, 0.31 से, ठीक है। इनका रेशियो क्या निकल के आया? सुनो, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पर देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। यानी कि 62 डिवाइडेड बाय 3.1, है ना। या फिर एक और जीरो लगा दो, 620 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 620 डिवाइडेड बाय 31 लिख सकते हैं कि नहीं? 31 दूनी 62, कितना आ गया ये? 20, ठीक है। और यहाँ जब करोगे इसको तो ये लगभग 14 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा? 14 टाइम। तो इंपेरिकल फॉर्मूला देखो पहले तो इसका। इंपेरिकल फॉर्मूला आसान है सर। इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू सोडियम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्या रेशियो? 2:1 रेशियो 20 रेशियो 40, ठीक है। क्या निकला देखो जरा? Na2, इंपेरिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, Na2S1 H20 और O40, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, मुझे जगह चाहिए होगी, है ना। देखो जरा, देखो मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया, पता लगा आपको? यहां मेरे पास इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आया Na2S H20 और O40। अब आपको सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना तो बहुत आसान है, n फैक्टर, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? इंपेरिकल फॉर्मूला से। n फैक्टर कैसे निकालते हो? सर मोलर मास कितना है? 322 ग्राम पर मोल गिवन है आपको, और इंपेरिकल फॉर्मूला का मास डिवाइड कर दो 46 प्लस 32 प्लस 20, और ये आएगा
14 16 इंटू 14 कितना आ जाएगा ये 10 और ये आएगा 192 में जोड़ दो 32 4 9 3 12 2 1 224 224 कितना आ जाएगा ये 224 और जब सबको सम कर लोगे तो ये कितना आएगा 322। तो एक्चुअली में इसका जो इंपेरिकल फार्मूला होगा वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। एन फैक्टर 1 आ रहा है ना, एन फैक्टर 1 आ रहा है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा सर Na2S H20O14। क्लियर होती है बात मेरी। अच्छा अब ये तो मैंने निकाल दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे वाटर वगैरह नजर आ रहा है क्या, नहीं है ना, एनहाइड्रस फॉर्म है, एनहाइड्रस मतलब कोई वाटर मॉलिक्यूल इसमें नहीं है। बट उसने आगे क्या कहा आपसे कि इफ ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जितने भी एटम हैं वो सब ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर बना ले, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। अब एक बात बताओ कि यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं 20, वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन H2O के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अरे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं 20, कितने ऑक्सीजन है 14, तो कितने ऑक्सीजन काम आएंगे 10, यानी कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना सकते हो आप यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना सकते हो। सही बात है। उसके बाद भी कितने ऑक्सीजन बच जाएंगे 4, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये यही कह रहा है आपसे कि जितने वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हो उतने बना दो, उतने बना दो। कितने बना सकते हो 10, इससे ज्यादा बना सकते हो क्या, नहीं। अरे H20O14, ऑक्सीजन तो मेरे पास ज्यादा है पर हाइड्रोजन तो 20 ही है ना, मेरे को अगर सारे ऑक्सीजन काम में लेने हैं तो मेरे को 8 हाइड्रोजन और चाहिए। मैं कितने हाइड्रोजन काम में ले सकता हूँ 10 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब सुनो 10 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में निकाल दो, क्या फॉर्मूला बचेगा, क्या फॉर्मूला बचेगा, फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का मतलब समझते हो ना, क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टलाइन सॉल्ट मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल कंटेन हो, है ना, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में, डेफिनेट मैनर में, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या निकाला आपने, देखो जरा Na2S, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ऑक्सीजन कितने बचे इसमें से 4, तो मैंने लिखा O4। क्लियर हुई बात मेरी। Na2SO4, सुना है सोडियम सल्फेट, सुना है ना सोडियम सल्फेट, और इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल .10H2। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। ये एक्चुअली में जो कंपाउंड था ये सोडियम सल्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म था, पढ़ा है ना, क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर, सोडियम सल्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म था। क्लियर होती है मेरी बात, ठीक है। तो इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो आप उसे गलत नहीं करने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में कि आपको एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है और कंपाउंड का टोटल मास कितना है आपके पास, टोटल मास गिवन है आपको, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अब यहां थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा आपका, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, इस बार परसेंटेज गिवन नहीं है, विल बी इक्वल्स टू 2.746 ग्राम, है ना टोटल मास। आपसे कहा है कि जब इसका एनालिसिस किया गया तो इसमें से सिल्वर निकला कितना 1.44 ग्राम, ठीक है। इसमें से सल्फर निकला कितना 0.268 ग्राम, और इसमें से ऑक्सीजन निकला कितना, कितना निकला 0.538 ग्राम। आपसे कह रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, क्या बताना है कंपाउंड का, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या, हाँ मोल्स ही तो निकालने हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाँ है ना। अरे भाई पहले परसेंटेज देता था तो हम टोटल मास कितना मान लेते थे 100, इस बार उसने टोटल मास आपको दे दिया, ठीक है, और परसेंटेज की जगह इनके मास दे दिए। कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना मास गिवन है इसका 1.44 डिवाइडेड बाय Ag का मोलर मास कितना होता है 108। सल्फर देखो कितना मास गिवन है 0.268 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 32, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना मास गिवन है 0.538 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना मोलर मास होता है 16। यहां से निकल जाएगा आपके पास एक मोल्स का रेशियो, ठीक है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे शायद ये क्वेश्चन, अगर दिक्कत हो तो फिर भी पूछ लेना, फिर भी कोई आपको दिक्कत रह जाएगी आंसर ये नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना, एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेट करते हुए। एक लेक्चर मैं मोल कांसेप्ट के क्वेश्चंस पर भी बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट अगर आपका है तो प्लीज आप पूछ लें, अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके बेसिक्स तैयार करता है,
एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपके केवल 11th में काम नहीं आएगा, ये चैप्टर आपके 12th में काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म शुरू करूंगा मिक्सचर से रिलेट करती हुई सॉल्यूशन से, आपने पढ़ी भी होंगी मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, नाम भी सुना होगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें नहीं भी सुना तो डरना मत, आगे आएंगी, है ना। तो ये सारी चीज आपके 11th में काम में नहीं आती, ये 12th में भी काम में आती है। इवन आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आती है। तो बेसिक्स चीजें हैं, इनको छोड़ना नहीं है, इनको मिस नहीं करना। क्लियर होगी ये बात मेरी? ठीक है, जहां दिक्कत आती है आप पूछें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चंस करें, जितने ज्यादा इसके लगा सकते हैं, जितने ज्यादा लगा सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम मुझे भेजें, ठीक है। अपना काम जरूर टाइम पर करें, ठीक है। थैंक यू।